हेलो बच्चों, टाइप ऑफ रिएक्शन में हम अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारा है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शन देख लिए। कौन कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। अगर हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कंपाउंड का फिजिकल स्टेट नहीं दिया होगा तो भी हम क्या करेंगे, कैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पहचानेंगे, उसके लिए हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी रूल के बारे में भी डिस्कस किया। अगर ये सारे वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो हमारे सीरीज को देखिए, जिसमें हमने एक एक करके सारे चीजों को हमने समझाया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टाइप के रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, हीट निकलती है। अगर कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं, अगर उसमें हीट निकल रही है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। मतलब इन अ रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। अगर हीट रिलीज्ड हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इन द रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड, अगर रिलीज हो रही है हीट तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर हीट रिलीज हो रही है तो हीट रिलीज होने से क्या होगा, अगर किसी चीज को हीट मिल रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी दूसरे टर्म में बोलेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा रिएक्शन की वजह हो रहा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर भी उस बीकर में, हम लोग जनरली कहाँ रिएक्शन करते हैं, बीकर में, तो बीकर में रिएक्शन कर रहे हैं तो हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऑलरेडी बढ़ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो ऑल टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन, ऑल टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन, जितने टाइप के कंबशन रिएक्शन होते हैं वो कोई भी कंबशन रिएक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑल टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज होती है क्योंकि कोई भी चीज हम लोग बर्न कर रहे हैं, कंबशन रिएक्शन, अगर हम लोग कोई चीज बर्न कर रहे हैं, कंबशन का मतलब होता है क्या, बर्निंग। अगर हम कोई चीज बर्न कर रहे हैं तो बर्न करने का मतलब क्या हो रहा है, वो हीट निकलेगी, और हीट निकलेगी तो कैसे ही हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड। इसमें क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अगर हमने कहीं हीट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहेगी, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें हीट एब्जॉर्ब कर ली जा रही है, या हमें हीट देनी पड़ रही है, इसमें हीट निकलती है, रिलीज हो जाती है, इसमें हीट देनी पड़ती है। तो अगर हमें किसी रिएक्शन में हीट देनी पड़ रही है तो वो कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। ये कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक होती है। इनमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए, तो हम लिख लेंगे, पहला, एक्सोथर्मिक कैसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट निकलती है, इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके एग्जांपल्स में हम क्या लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं ऑल टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। वो कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। इसमें इंथैल्पी की साइन बोला जाता है, इंथैल्पी डेल्टा एच। इसमें जो डेल्टा एच की साइन होती है वो कैसी होती है,
निगेटिव होती है। और इसमें इंथैल्पी डेल्टा एच की साइन कैसी होगी, इसमें इंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच की साइन कैसी होगी, पॉजिटिव होती है। तो हमें अगर डिफरेंस लिखने के आएगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बीच में, तो हम डिफरेंस लिख पाएंगे क्या क्या। एंडोथर्मिक में क्या होगा, एंडोथर्मिक में हीट देनी पड़ेगी या हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा, इसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा, इसमें डेल्टा एच की साइन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। चौथा, एग्जांपल्स क्या होंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद ऑल टाइप के कंबशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। उसके बाद डेल्टा एच का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, जैसे एक रियल एग्जांपल में फील करना होता है तो जैसे हम लोग कोरोना का टाइम की बात करें, कोरोना टाइम में हम लोगों ने क्या यूज किया था, सैनिटाइजर बहुत यूज किया था। तो सैनिटाइजर की वजह से क्या हो रहा था, अगर हम लोग सैनिटाइजर ले रहे हैं और उसको हम लोग हाथ में लगा देते तो हमें क्या होता था, ठंडा फील होता था। रीजन, सैनिटाइजर क्या कर रहा था, हमारे हार्ट बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था। बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो कुछ समय के लिए हमारी बॉडी से टेम्परेचर गायब हो गया। टेम्परेचर, तो वो हमारा टेम्परेचर फील होता था कि हमारा हार्ट क्या हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है हम लोग उसको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसी में कुछ नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन सिमिलर रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें बुक का डेफिनेशन हम बता रहे हैं अभी, इसमें कैसे पहचानेंगे, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर कैसे हम क्वेश्चन देख के तुरंत कर देंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है, उसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। बट अगर हम बेसिक डिफिनीशन की बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, तो हम अभी क्या करेंगे, बेसिक डिफिनीशन लिख लेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। यही 3 टर्म इसमें भी देखते हैं, यानी 3 टर्म के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कोई ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तीसरा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है मतलब उसमें क्या होगा, कोई रिएक्शन होगी जिसमें ऑक्सीजन को गेन कर रहा होगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा, कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। रिडक्शन में जस्ट इसी का उल्टा, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिएक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल्स के रूप में अगर हमने क्या किया, H2 प्लस Cl2 का रिएक्शन कराया, हमें क्या बना, HCl बना। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो किस टाइप का रिएक्शन है, रिडक्शन है। ठीक है, अगर यही चीज अगर जहां पे दोनों हो रहा होगा एक साथ, अगर किसी रिएक्शन में एक साथ दोनों हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इन अ रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both
अकर साइमल्टेनियसली, बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली, both occur simultaneously are called redox reaction, are called redox reaction, are called redox reaction। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा साथ ही साथ, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफिनीशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। हम इसके बारे में और डिटेल से वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग पहचानेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। ठीक है, कैसे हम लोग देखेंगे कि इजिली अगर कोई रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, जिसमें क्या ऑक्सीडेशन कर रहा है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं ऐड हो रहा होगा, जिसमें रिडक्शन नहीं है, जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, हम उस रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो उस रिएक्शन को भी हम लोग इजीली पहचान पाएंगे किसकी हेल्प से, जो मैं नया वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन या चार्ज को देख के हम बताएंगे क्या ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आपसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के शॉर्ट फॉर्म को लेके आएंगे जिसको आप देखिएगा। ठीक है, ये था बेसिक डिफिनीशन जिसमें हम लोग क्या देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। हम इसी में भी देखेंगे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, जो कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, लेकिन क्वेश्चन उससे बहुत पूछता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।